जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम घन और वर्ग निकालना सीखेंगे ट्रिक से कि आप जल्दी से कैसे निकालेंगे वर्ग को और घन को। तो वर्ग और घन के बारे में आज जानते हैं कि कैसे ट्रिक्स के माध्यम से उसको आप सेकंडों में उसको आप निकाल सकते हैं। तो इससे आपको कैलकुलेशन करने में इजी होगा। तो ये आपको मैथ को जो है स्पीड बनाने में सहायता करता है। तो चलिए जो है आज हम वर्ग और घन का जो ट्रिक है कि कैसे उसको हम सेकंडों में निकाल सकते हैं उसके बारे में आज जानते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इधर वर्ग है और इधर घन है। सबसे पहले वर्ग निकालना सीखते हैं हम। तो देखिए, कोई भी किसी का भी वर्ग निकालना हो, आप सबसे पहले आप 2 अंकों की वर्ग, आप 3 अंकों का भी जो है वर्ग आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए 2 अंकों का, यहाँ पे है 12 का हमें निकालना है, 12 का निकालना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर हमें निकालना है। तो दोनों का इस तरह से कर देंगे। 2 को इसमें अंक है, 2 इसमें है डिजिट, तो इसको जो है इस तरह से दोनों तरफ कर देंगे। और स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 1 का और इधर से 2 का स्क्वायर। और इसका जो है बीच में क्या लिखेंगे कि इन दोनों को गुना करेंगे और स्क्वायर से गुना कर देंगे। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और फिर 2 से गुना कर देंगे फिर, तो 2 दूना 4। यानी हर बार आपको जब भी स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर निकालना हो तो उसको हर बार बीच में जितना संख्या है उसको हर डिजिट को गुना करना है और 2 से गुना कर देना है। तो एक इसमें जो है 1 और 2 है, तो 1 और 2 को गुना करेंगे तो 2 आएगा, और हर बार 2 से गुना करना है क्योंकि हम वर्ग निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हो गया 1 का, इधर से 1 का स्क्वायर, इधर से 2 का स्क्वायर, दोनों का हो गया। अब बीच में लिखेंगे इन दोनों का गुना करके, यानी 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, और हर बार 2 से गुना करना है क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। अब सबको जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। सबको ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1। यहाँ पे सिंगल डिजिट है इसलिए यहाँ पे हमें लिखना जो है आसान हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लिए कि 14 आता तो 14 का 4 लिखते हम, और 1 जो हासिल बचता उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे सबको इस तरह से ऐड करना है। तो 14 के हम 4 लिखते, अगर यहाँ पे अगर 14 2 अंकों की संख्या आता, तब 2 अंकों की संख्या रहता तो इसके बाद का जो संख्या रहता उसको में हम जोड़ देते। तो यहाँ पे सब जो है अलग अलग डिजिट आया है, तो इसलिए यहाँ पे 144 हो जाएगा। अब है यहाँ पे 15 का निकालना है। उसी तरह से करेंगे, दोनों तरफ 1 का स्क्वायर, इधर से 5 का स्क्वायर, और दोनों डिजिट को गुना कर देंगे। तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, और हर बार 2 से गुना करना है, तो 5 दूना 10। अब ये हो गया 25, ये हो गया 10 और ये हो गया 1। सबको ऐड करेंगे, ये 25 के 5 हासिल बचा 2, 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12, 12 के 2 हासिल 1 बचा, अब 1 इधर 2, तो ये आ गया 225। यानी 15 का जो स्क्वायर होगा 225 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर 144 आएगा, यहाँ इसका 225 आ जाएगा। अब नेक्स्ट का निकालते हैं। तो हर बार आपको 2 अंकों की कितनी भी संख्या हो आपको इसी तरह से हर बार करना है। इसके बाद है 17 का। तो 1 का स्क्वायर आप डायरेक्ट करिए, तो 1 का स्क्वायर, फिर इधर से 7 का स्क्वायर 49, बीच में लिखना है इन दोनों को गुना करके। तो 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7, और हर बार 2 से गुना कर देना है, तो 7 दूना 14। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 49 की 9 हासिल 4 बचा, तो 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18, और 18 कि 8 लिखा है हासिल 1, अब 1 यहाँ है तो 2, यानी
89, तो 17 का 289 हो गया। तो इस तरह से आप सेकंडों में इसका वर्ग निकाल सकते हैं। 19 का निकालना है तो 19 में 1 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, अब बीच में लिखेंगे 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9, और हर बार 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18। अब इसको ऐड करना है। अब 81 की 1 लिखेंगे, हासिल बचा 8, 8 इसमें ऐड करेंगे तो 8 18 8 26, 26 के 6 हासिल 2, अब 2 इसमें ऐड करेंगे तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3, यानी 361। तो 19 का स्क्वायर 361। इसके बाद है 23 का निकालना है। 23 का अगर निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, इधर से 3 का स्क्वायर 9, बीच में लिखना है इन दोनों डिजिट को गुना करके और 2 से हर बार गुना करना है। तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12। अब ऐड करेंगे तो ये हो गया 9, ये 12 की 2 हासिल 1, और हासिल जो बचा इसमें जोड़ देंगे तो 4 और 1 5, यानी 529। 23 का स्क्वायर 529। इस तरह से निकाल सकते हैं। आगे अब है 24 का। तो इस तरह से अब आप जो है 11 से लेकर के आप 20 तक, 19 20 का तो आसान ही होता है, तो आप 19 तक आराम से निकाल लेंगे। 30 तक भी आप निकाल लेंगे। मान के चलिए हमें निकालना है 29 का। 29 का निकाल कर दिखाते हैं। तो 29 का करेंगे तो इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81। अब इन दोनों डिजिट को गुना करेंगे तो 9 दूना 18, 18 में हर बार 2 से गुना करा है। जब भी गुना करेंगे स्क्वायर है इसलिए 2 से हर बार गुना करेंगे। तो इन दोनों डिजिट को गुना करने के बाद 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 दूना 36। अब इस सबको ऐड करेंगे तो 81 की 1 हासिल 8, 36 हो 8, 44 की 4 हासिल 4 बचा तो 4 और 4 8, तो 29 का 841। तो यहाँ पे जो 29 का वर्ग होगा वो 841 होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे है 24 का। 24 का निकालेंगे तो 2 दूना 4, 4 चौके 16। अब इसको 4 दूना 8 और 8 दूनी 16, हर बार 2 से गुना करना है। इस डिजिट को गुना करेंगे और हर बार 2 से गुना कर देंगे। जितना गुना करके आएगा उसमें आपको 2 से गुना कर देना है। तो 4 दूना 8 और 8 दूना 16। तो यहाँ पे इस तरह से जोड़ेंगे तो 16 के 6 हासिल 1, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 के 7 हासिल 1, 4 और 1 5, तो 24 का 576। तो इस तरह से यहाँ से 24 का 576 हो जाएगा। अगर 26 का अगर वर्ग आप निकालेंगे तो 676 होता है। 26 का वर्ग 676। अगर आपको वर्ग ऐसे 30 तक सब लोग याद रखते हैं, अगर आपको याद भी नहीं है तो आप बहुत ही जल्द इससे निकाल सकते हैं। हमें मान के चलिए कि 26 का याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 कर देंगे, 6 का 36। अब इसको दोनों को गुना करें, 6 दूना 12 दूना 24। अब इसको ऐड कर देना, 36 6 हासिल 3, 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 हासिल 2, 4 और 2 6, 676। इसको करने में 5 सेकेंड भी नहीं लगा। तो आप जो है वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर याद है तब और अच्छी बात है। आप देखिए 59 का निकालना है। 59 का तो 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81। इन दोनों को गुना करेंगे तो 9 पचे 45, और हर बार 2 से गुना करेंगे 90। 9 पचे 45 दूना 90। अब ऐड कर दीजिए इस तरह से। 81 का 1 हासिल 8 बचा, 90 और 8 98 की 8 हासिल 9, 25 में 9 जोड़ेंगे तो 9 5 14, यानी 34। तो 3481। तो यहाँ से 3481 आएगा 59 का वर्ग। अब है 61 का। 61 का वर्ग निकालेंगे तो 6 छक 36, और इधर से 1 का स्क्वायर 1, और इन दोनों को गुना करेंगे तो 6 में 1 से गुना करेंगे 6, और 6 को 2 से तो 6 दूना 12। तो 1 हो गया, 12 की 2 हासिल 1, 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37, तो यानी 37 21। यहाँ से आएगा 37 21। 61 का स्क्वायर 37 21। इसके बाद है 98 का। तो 98 का निकालेंगे। 98 का 9 81। अब इधर से 8 का स्क्वायर 64,
और बीच में लिखेंगे दोनों को गुना करके, तो 9 8 72, 72 दूना 144। अब सबको ऐड करेंगे तो 64 की 4, 64 की 4 लिखेंगे, हासिल 6। इसके बाद 144 में 6 को जोड़ेंगे तो 150, तो 150 की 0 हासिल 150 की 0 हासिल 15। इसके बाद 81 बचा इधर, 81 में आप 15 जोड़ेंगे तो 6 यहाँ पे और 8 1 9, 96 0 4। तो 98 का वर्ग होता है 96 0 4। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 96 0 4 यहाँ पे देख लेंगे, आपको केवल इसी तरह से इसको ऐड करना है। तो 64 की 4 हो गया, हासिल 6 बचा। अब 144 में 6 जोड़ेंगे तो 150 आएगा। तो 150 की यहाँ पे 150 की 0 लिख देंगे और बच गया 15। तो 81 में 15 जोड़ेंगे तो 96। अब है 99 का निकालना है। तो 99 का कैसे निकालेंगे? 99 तो 9 9 81, फिर इधर से 9 9 81। अब ये इन दोनों को गुना करेंगे तो 9 9 81, 81 में 2 से गुना करेंगे तो 81 में 2 से गुना करेंगे तो 2 और 162, 162। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 89 है, 89 की 9 हासिल 8, 162 है, 162 और 8 को ऐड करेंगे तो 170 की 0 हासिल बचा 17। अब 17 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 8 और 8 1 9, 98 0 9। सॉरी यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ पे 9 9 81 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखिए ऐड कीजिए तो यहाँ पे 81 की 1 और इधर बच गया हासिल 8, 162 में 8 जोड़ेंगे तो 70 की 0 हासिल 17, 170 की 0 हासिल 17 और 17 इसमें ऐड करेंगे तो 98। तो ये जो है 99 का स्क्वायर 98 0 1। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं 98 0 1। आप किसी भी अब 2 अंकों की ऐसी संख्या कोई भी आप वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमें ये तो 2 अंकों की संख्या का हो गया, अगर हम 3 अंकों की संख्या का निकालें तो कैसे निकालेंगे? यानी हमें निकालना है, मान लीजिए 112 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इसको आपको क्या करना है कि इधर से 2 अंक लेना है, इसको 2 अंक लेना है और इधर बच गया 2। तो क्या करेंगे, जैसे इसको करते हैं उसी तरह से इसको भी करेंगे। तो इसको भी वर्ग करेंगे, इधर से 11 का वर्ग करेंगे और इधर से 2 का वर्ग करेंगे और बीच में जैसे इसको करते थे उसी तरह से इसको भी करेंगे। तो जो जोड़ा लगाए हैं यहाँ पे उसको इससे गुना करेंगे। तो 11 में 2 से गुना करेंगे तो 22 और 22 में हम हर बार बोले हैं कि 2 से गुना करेंगे तो 22 दूना 44। अब ये हो गया 121, ये 44, वे 4। आप जोड़िए तो 4, 44 की 4 और 121 में 4 ऐड करेंगे तो 125। 121 है, इसमें से हासिल 4 बचा तो 121 हो 4 125। तो यहाँ पे 112 का अगर वर्ग करते हैं तो 125 44 आता है, यानी 12,544 आएगा। तो आपको 3 अंकों की संख्या को ऐसे ही करना है। अब मान लीजिए 115 का करना है वर्ग, तो इधर से 2 अंक को छांट लेंगे। इसके बाद देखिए 11 का वर्ग करेंगे, इधर से 5 का वर्ग करेंगे तो 11 का 121 और 5 का 25। और इसके बाद इन दोनों को गुना करेंगे तो 11 पचे 55, 55 दूना 110, 11 पचे 55 और 55 दूना 110। तो यहाँ से 25 की 5 और 110 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 110 और 2 112 की 2 हासिल 11 बचा। अब 11 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 2 और यहाँ से 2 1 3 और ये हो जाएगा 1 13 225।
तो 115 का अगर वर्ग आप करेंगे तो 13,225 आएगा। तो इस तरह से आप आसानी से आप 2 अंकों का हो या फिर 3 अंकों का हो उसका आप वर्ग आसानी से निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो हम बताएं आपको अच्छा लगा होगा ट्रिक। तो इस तरह से आप बनाएंगे। तो अब हम बनाते हैं घन को। ये वर्ग हो गया, अब घन बताते हैं। देखिए 11 है, 11 का क्यूब कैसे निकालेंगे? तो देखिए जब स्क्वायर निकाल रहे थे, मान के चलिए कि 12 का स्क्वायर हम कर रहे थे, तो इधर से 1 का स्क्वायर कर रहे थे, इधर से 2 का स्क्वायर कर रहे थे। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर कर रहे थे। इसमें जो है इसको जो है इस तरह से करेंगे, 1 का क्यूब, अब इधर से 1 का क्यूब। अब दोनों तरफ 1 ही है तो 1 का क्यूब। अब जो है एक बार क्या करेंगे कि एक बार 1 का स्क्वायर करेंगे और 1 से गुना करेंगे, और दूसरा बार में इसका उल्टा कर देना है। तो 1 गुने 1 का स्क्वायर, ये जैसे किए हैं उसको जो है इसके उल्टा कर देना है। यहाँ पे किए हैं 1 का स्क्वायर गुने 1, तो यहाँ पे करेंगे 1 गुने 1 का स्क्वायर। तो देखिए 1 का क्यूब 1, यहाँ से भी 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा और यहाँ से भी 1 आएगा। अब एक काम यहाँ पे और करना है इतना करने के बाद, कि इन जो 2 गो है बीच में, ये 2 गो जो है बीच में उसको दोगुना करके लिखना है। तो 1 का दोगुना 2, 1 का दोगुना 2, बस हो गया। सबको ऐड कर दीजिए। 1 यहाँ पे 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, यहाँ से 3, यहाँ से 1 है तो 1। तो देखिए 11 का क्यूब आप करेंगे तो 1331 आएगा। तो इस तरह से आप क्यूब जो है निकालना होगा, तो इस तरह से आप निकालेंगे। फिर से आप देखिए 11 का हो गया 1331, 1331। तो अब 12 का निकालते हैं, 12 का क्यूब। तो इसको 1 का क्यूब करना है और इधर से 2 का क्यूब करना है, और बीच में लिखना है 1 का स्क्वायर गुने 2। इसके बाद लिखना है इसके उल्टा 2 का स्क्वायर गुने 1, 2 का स्क्वायर गुने 1, और इसको 2 का क्यूब कर देना। इधर से 1 का क्यूब और इधर से 2 का क्यूब। और इसको कैसे लिखना है ध्यान देंगे। एक बार 1 का स्क्वायर करेंगे और 2 से गुना कर देंगे। एक बार 1 का स्क्वायर करेंगे 2 से गुना, और दूसरा बार में क्या करना है कि इसके उल्टा लिख देना है 2 का स्क्वायर और 1 का गुना। यानी इस पर स्क्वायर था तो अब इस पर हो जाएगा और इस पर नहीं होगा। इस तरह से कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये नहीं कि इसको 1 को उधर 1 चल जाना है, ऐसे नहीं। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे और 1 का गुना कर देंगे। तो यहाँ से 1 का क्यूब, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे कि 1 का स्क्वायर करेंगे और 2 को गुना करेंगे। तो एक बार 1 का स्क्वायर कर दिए, 2 से गुना कर दिए, तो अब 2 का स्क्वायर करेंगे और एक बार 1 से गुना करेंगे। बस यही करना है। आप इसको सॉल्व कीजिए तो 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब हम बताएं कि इन दोनों को दोगुना करके लिखेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब सबको ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 4 12, 4 2 6 1 7, और यहाँ पे 1, 1728। तो 12 का क्यूब करेंगे तो 1728 आएगा, 1728। तो इस तरह से आप क्यूब जो है आप बहुत ही कम समय में आराम से निकाल सकते हैं। देखिए आपको कैसे करना है। 12 का मान लेके निकालना है क्यूब, तो क्या करेंगे आपको फास्टली करना है। तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1, अब इधर से 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो गया। इसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर करके 2 से गुना करेंगे तो 2, यहाँ पे 2 हो गया। एक बार 2 का स्क्वायर करेंगे और 1 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4। अब इसको बीच वाला को हमेशा जो है हमेशा आपको दुगुना करके लिखना है। तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, अब सबको ऐड कर देना है। ये 8 हो जाएगा। 8 4 12, 4 2 6, 1 7, हाथ से जो बचा था और यहाँ पे 1, तो 1728 हो गया। इस तरह से आप फास्टली बना सकते हैं। तो आप इस पर प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे। कोई भी आप 2 अंकों के ले लीजिए। आप ज़्यादा अगर बड़ा लेते हैं तो उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा आप जो है नहीं देता है, ज़्यादा
यूज जो होने वाला रहता है वो छोटा अंक ही होता है, 2 अंक का, तो आप इसको यूज करेंगे। तो देखिए अब है 13 का कैसे निकालेंगे, तो 13 का क्यूब, तो वैसे ही करना है, 1 का क्यूब करेंगे 1, इधर से 3 का क्यूब करेंगे तो 27। अब 1 का स्क्वायर करेंगे 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 1 से गुना करेंगे तो 3 तरीके 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9। देखिए सबसे पहले 1 का क्यूब किए, इधर से 3 का क्यूब किए, इसके बाद 1 का स्क्वायर गुने 3 किए, इसके बाद यहाँ से 3 का स्क्वायर गुने 1 किए। इस तरह से आप कहें तो आपको अब जो है प्रैक्टिस करने के बाद मन में ही अब कर लेना है गुना, बीच वाला का मन में ही गुना कर लेना है। तो इसको हर बार दोगुना करके लिखना है, बीच वाला 2 संख्या को। तो 3 दूना 6, 9 दूना 18। अब ऐड कर दीजिए, तो 27 की 7 हासिल 2, ये 9 दूना 18, 9 3 27, 18 9 27 हासिल इधर 2 बचा था, तो 27 2 29 की 9 हासिल 2। अब यहाँ पे 6 3 9 2 11 की 1 हासिल भी 1 बचा है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, यानी 21 97। 13 का जो क्यूब होगा 21 97 हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट निकालते हैं। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको जल्दी बन जाएगा। 14 का क्यूब करेंगे, तो 14 का क्यूब इधर से 1 का क्यूब डायरेक्ट बनाते हैं, कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट बनाएं। तो 1 का क्यूब 1, इधर से 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64। अब इधर से जो है बीच में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1 का स्क्वायर करेंगे 4 से गुना तो 4 हो जाएगा। इसको ध्यान रखना कि सबको अलग अलग लिखना है। 1 का स्क्वायर करेंगे और 4 से गुना करेंगे तो 4, फिर 1 का स्क्वायर तो हो गया और 4 से गुना। अब जो है 4 का स्क्वायर करेंगे 1 से गुना, तो 4 का स्क्वायर और 1 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16 गुने 1 16, तो ये 16 हो गया। अब हर बार इसको गुना जो है दुगना करके लिखना है, तो 4 दूना 8 और 16 दूना 32। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो 64 की 4 हासिल 6 बचा। यहाँ पे 16 दूना 32, 16 48। जोड़ने का तरीका 16 दूना 32 होता है और 16 और जोड़ना है, तो 16 48, 48 और 6 54, 48 और 6 हासिल इसमें से बचा हुआ था, तो 48 यहाँ से आया, 48 और 6 54 की 4 हासिल 5। अब इसमें जोड़ेंगे 8 और 4 12 5 17 की 7 हासिल 1 2 इसमें जोड़ देंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, यानी 27 44। तो 14 का जो वर्ग क्यूब आएगा वो 27 44 आएगा। इस तरह से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। थोड़ा इंक डाल लेते हैं इसमें। तो देखिए अब जो है उम्मीद करते हैं कि आपसे बन जाएगा। 15 का क्यूब निकालना है, तो 1 का क्यूब 1, इधर से 5 का क्यूब 125। अब 1 का स्क्वायर गुने 5 करेंगे तो 5, और 5 का स्क्वायर गुने 1 करेंगे तो 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25। अब इसको दुगुना करना है, 5 में 10 25 दूना 50। 125 की 5, 125 की 5 हासिल बचा 12। 25 दूना 50, 25 दिए 75 और 12, 75 और 10 85 2 87 की 7 87 की 7 हासिल 8 बचा। 5 दूनी 10 5 15, 15 हुआ 8, 23 की 3 हासिल 2 2 1 3, 3375। तो 15 का 3375। उसी तरह से आप निकालेंगे 19 का निकालेंगे, 19 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1, 9 का 9 9 81 9 9 81 81 9 729,